अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको नज़र तो आ ही क्या होगा कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ। चलें सबसे पहले ना हम इसकी पैकिंग देखते हैं कि इसकी पैकिंग किस तरह की है। ये मैंने आई थिंक कुछ मंथ्स पहले ही बाय किया था और इसकी पैकिंग सिंपल वो जो नॉर्मल गत्ते वाली होती है वही पैकिंग है। जैसे आम पैकिंग होती है, अगर आप फ़िलिप्स का भी लें टोस्टर या किसी ब्रांड का लें उसी तरह की होती है। तो मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर करें क्योंकि मैं अभी सो के उठने के बाद ही इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और लोग सो रहे हैं तो उनके एसियों की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। इसके फंक्शंस ना फ़िलिप के टोस्टर से बिल्कुल डिफरेंट थे। जब मैंने ये लिया था उस टाइम मेरे सामने फ़िलिप्स का भी पड़ा हुआ था और सिल्वर क्रस्ट का भी। तो इसको लेने की वजह कुछ और थी कि इसकी जो आउटसाइड अपीयरेंस है ना वो बहुत प्यारी थी बनिस्बत फ़िलिप्स के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने चेक करना हो कि आपका जो ये टोस्टर है ये किस ब्रांड का है, तो यहाँ पर ये देखिए ये इन्होंने दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है जर्मनी का। ये लोग चाइना का भी टोस्टर यही वाला सेल करते हैं, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों को चाहिए सस्ता माल, ये इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3000 तक ना। तो अब तक तो ये हो गया होगा 3500 का। और वैसे अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना कि ये जर्मनी का है और इसमें आपको ना लिखा हुआ कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ यही पता चलेगा ये 850 वॉट का है। सारी लैंग्वेज जो है यहाँ पर जर्मनी में लिखी हुई है। और ये जो यहाँ पर ना इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, वो भी सारा कुछ जो है ना इन्होंने जर्मनी में लिखा हुआ है। सिर्फ फ्यू स्टेप्स जो हैं जो मैंने वहाँ पढ़े थे तो मैंने इसे बाय किया था। उससे पहले मैं मान नहीं रही थी इससे, क्योंकि इस पर कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं था। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि बहुत से लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते जर्मनी भी और इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके पास फ़िलिप्स की कंपनी का टोस्टर ऑप्शन में नहीं होता, तो मजबूरन अगर वो ये ले रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता हो। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये अगर कोई चीज़ जल रही होगी इसके अंदर, जैसे स्टक हो जाएगी और जलेगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके अंदर ब्राउनिंग फंक्शन बहुत अच्छे हैं और इसके अंदर नीचे एक ट्रे होती है जिससे आपका गंद वगैरह भी निकल जाता है। तो फंक्शन वाइज जो थी ये मैं यही कहूँगी, इसके अंदर बहुत अच्छे फंक्शन है फ़िलिप से। और फ़िलिप का आई थिंक थोड़ा महंगा भी आता है, मुझे जहाँ तक पता है इतनी ही रेंज है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये स्टीलनेस स्टील है, मतलब इसमें जंग नहीं लग सकता अगर आप इसको स्टेनलेस स्टील, अगर आप इसको केयर से रखेंगे तब। तो यहाँ पर ना इन्होंने अंदर इसकी कॉपी भी डाली हुई थी, लेकिन कॉपी में भी ना कोई भी चीज़, जहाँ तक मुझे याद है इस वीडियो से 2 डेज़ पहले ही हमने कॉपी निकाली थी और ना उसे गलती से फेंक दिया डस्टबिन में, क्योंकि उसमें भी जर्मनी में ही काफ़ी वर्ड्स लिखे हुए थे अगर मुझे याद है। तो इसलिए हमने वो फेंक दी थी और ये बॉक्स भी शायद फेंकना ही था, तो ये गलती से पड़ा हुआ है कि कभी वापस डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आजकल तो हम इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं और मैं इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूँ। सबसे पहले ये सर्कुलर मोशन में इसका एक बटन है जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी आपको ब्रेड ब्राउन चाहिए, लाइट चाहिए, उतना आप इसको आगे और कम कर सकते हैं। उसके बाद ये साइड पर इन्होंने 2 बटन भी दिए हुए हैं और ये जो 2 बटन है ना ये आप एक जो है ठंडा करने के लिए और एक जो है गर्म करने के लिए, रीहीट करने के लिए। इसका इतना कोई फंक्शन नहीं होता। जो बीच वाला बटन है ना इससे आप अपना टोस्टर उसी टाइम भी निकाल सकते हैं जिस टाइम आप निकालना चाहते हैं। उसके बाद जब आप टोस्टर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से टोस्टर के अंदर काफ़ी ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो ब्रेड के रह जाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ट्रे दी हुई है जिसको आप अपने हाथों से ख़ुद निकालेंगे, उसी टाइम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के साथ ही आप उसे वापस अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे इसमें लगा, क्योंकि मुझे आई थिंक मैंने फ़िलिप्स में ये नोटिस नहीं किया था और मुझे उसमें नज़र भी नहीं आया। उसके बाद इसके जो दीगर फंक्शन है उनके बारे में अब बात करते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, और वही मेन फंक्शन है अगर बात की जाए तो। ये यहाँ पर एक इन्होंने ये लगाया हुआ है, आप इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा।
जैसे आपने कोई भी, इसको आप कह सकते हैं ग्रिल पैन, कोई भी आप जिंगर खाते हैं उसको जब गरम गरम होता है तो क्रिस्पी होता है, ठंडा होता है तो आप उसे दोबारा गर्म करने जाते हैं तो उसकी वो क्रिस्पीनेस ओवन में किसी जगह भी आप करें ख़त्म हो जाती है। तो आप इसके ऊपर रखें और इसके ऊपर आप उसे करें, इतना अच्छा आपको मतलब वो गरम गरम क्रिस्पीनेस भी उसकी बाकी रहेगी और बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। देन ये सेकंड बटन है, जब आपने इसके अंदर ब्रेड, आप इसके अंदर ब्रेड ऐड करेंगे इन दोनों के अंदर, देन आपने क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है। नीचे लेके जाएंगे देन ही आपकी लाइट भी ऑन होगी और ब्रेड भी नीचे जाके खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं इन्होंने ऊपर पिक्चर में भी इन्होंने यहाँ पर ये शो करा हुआ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो ये वक्त के साथ में भी ये कलर इसका उड़ जाए, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप के लिए इन्होंने शुरू में ऐड किया हुआ है कि आप इस तरह नीचे लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं और आपका ये टोस्टर जो होगा वो आराम से आपके टोस्ट रेडी कर देगा। हम लोग ना ये बाय इसलिए भी नहीं करते, हमें ऐसा लगता है टोस्टर ना बहुत क्रिस्पी वाले देता है, मतलब ब्रेड देता है, तो हम नहीं बाय करते कि हम इतनी क्रिस्पी वाली नहीं खानी। लेकिन जब इससे बाय किया ना तो हमें पता चला कि वाकई मतलब इतना भी टोस्टर बुरा नहीं है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पर मैं आपको ना इसका यूज़ करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह यूज़ होगा और किस तरह आपने इसके अंदर ब्रेड डालनी है। तो मेरे पास यहाँ पर छोटी ब्रेड थी, बड़े पीस भी आप ऐड कर सकते हो, ये छोटी वाली ब्रेड है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट थी, आपने देखी भी है। आपने इसको डालना है और साइड पे जो आपका बटन होगा ना वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इससे आपने नीचे लेके जाना है और इसको नीचे एकदम करना है। तो ये अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे ला के दिखा रही हूँ कि नीचे जब आप एकदम लेके जाएंगे तो ये इसकी लाइट जल जाएगी, और इसको दबाएंगे ना तो ये जैसे आपको लगता है आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया अपने ब्रेड पर, ब्रेड टोस्टर पर, और वो जल ना जाए, तो आप उसी टाइम निकालने के लिए ये इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1.5 जो था ना उस पर, उसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक किया था और उतनी देर में मेरी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी नॉर्मल लाइट कलर की क्रिस्प होकर आ जाएगी और बहुत मज़े की होती है और खुशबू बहुत अच्छी। मतलब हमने जब इस पर पैसे स्पेंड किए ना तो हमें पता चला कि वाकई लोग टोस्टर क्यों यूज़ करते हैं। और मैं वैसे इन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पर इतना पैसे नहीं स्पेंड करती, मतलब फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अब पता चल रहा है कि करना चाहिए। देन ये जो सेकंड था ना ये मैं आपके सामने इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि ना आपको पता लगे कि ये मैं 2 पर एडजस्ट करूँगी कि 1.5 पर 2 पर कितना मतलब ब्राउनिश टोन आता है, उस हिसाब से जब आप ख़रीदें तो आपको भी पता हो। तो यहाँ पर ना मैं आपके सामने ही दिखाऊंगी कि जो ये छोटी ब्रेड होती है खुद ब खुद जब आपने सही टाइम एडजस्ट किया होता है ना तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। जब आपने ज़्यादा टाइम लगाया और आपको लग रहा हो कि हमारी जो ब्रेड है ना वो तो अब जल ही जाएगी, तो नीचे जो मेरी ये बटन है लाइट वाला, इसको क्लिक करें और उसी टाइम ऊपर आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात सारी समझ आ ही गई होगी। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ लीजिएगा, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतनी डिटेल में मैंने रिव्यू सिर्फ इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे पता है कि लोग सही रिव्यू नहीं डालते, और मेरे पास बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं ब्रांड्स की जिनका बड़ा मैं नाम सुन रही थी और कोई उसका मैंने असर तो ऐसा देखा नहीं है। मैं चाहती तो उनकी रेटिंग के लिए जितनी रेटिंग मिल रही है मैं डाल सकती थी, झूठ बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला और ना मैंने बोलना है। तो मुझसे झूठ वाले ये रिव्यू नहीं होते, जो सच चीज़ होती है मैं बता देती हूँ। टोस्टर का रिव्यू भी इसीलिए मैंने डाला क्योंकि ये वाकई कोई अच्छी चीज़ थी। मुझे था कि आप लोगों को पता हो बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर सकते महंगे महंगे टोस्टर, उस हिसाब से ये सिल्वर क्रस्ट का टोस्टर बहुत अच्छा था, मैनेजेबल था। तो अब ये आप देख सकते हैं कैसे ये टोस्ट अपना टाइम ख़त्म होने पर खुद ब खुद ऊपर आया है, और ये मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन किया है पिछले टोस्ट से। दोनों में आप फ़र्क भी देख सकते हैं, पिछला वाला थोड़ा लाइट था, उसका टाइम कम था, इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा था। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बहुत अच्छा मतलब मज़े का, कोई ये हार्ड वो नहीं हुआ था, और उसको भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये मैं आई थिंक 1 हाथ से वीडियो बना रही थी तो मुझसे मुश्किल से ही टूट रहा था। ये देखें, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।